इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे हमारी जो बेसिक स्टार्टिंग शेप है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमें क्वेश्चन में गिवन एक रेक्टेंगल है एंड उसमें क्या गिवन है, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक एक रेक्टेंगल ए बी सी डी और हमें दिया हुआ है डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल सी। बाइसेक्ट्स का मतलब हो गया टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। सो गिवन है ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल जैसे ही हमें पता चलता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हमारे पास इमीडिएट इन्फॉर्मेशन फ्लैश करती है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें पता चलता है। और किस टाइप का पैरेललोग्राम? विद वन एंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। ओके, और क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारा गिवन है। हमें शो करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहला पार्ट करते हैं। अब हमें शो करना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है, तो कोई भी एक रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनता है? बाय डेफिनेशन हमें इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें शो करना पड़ेगा ऑल साइड्स आर इक्वल। बस उसके पास बाकी सब कुछ है, यही एक बात मिसिंग थी जिसके कारण वो स्क्वायर नहीं बन पा रहा था। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए हमें सिर्फ दिखाना है ऑन साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही देखते हैं जो 1 इज इक्वल टू 2 एंड ऑल दैट दिया है, ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो मैं फिगर फिर से हम बना लेती हूँ। ए बी सी डी 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। अब देखो, ये ट्रिक हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के पहले एक क्वेश्चन के अंदर। हम फिर से कर रहे हैं। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अभी हमने बताया था ना, ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और ये जो ए सी दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारे लिए इस वक्त पे ट्रांसवर्सल बन गया, ठीक है। तो ये एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। अब बिल्कुल ऐसे ही हम इमेजिन करते हैं कि ए डी और बी सी दो पैरेलल लाइंस हैं और ए सी ही ट्रांसवर्सल है। इस बार हमारे जो दो एंगल्स आएंगे वो एंगल 1 और एंगल 4 आएंगे। ये हमारे आगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन है। तो जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाला एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो वही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ गया कि ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल हो गए। तो इससे हमें रिजल्ट आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो ये सारी बात अब हम लिख के शो करेंगे, ठीक है। जब ए डी इज इक्वल टू डी सी आएगा, इसी से हमारे पास रिजल्ट आएगा ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो शुरू करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ये ए सी दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। चलो अब हमें गिवन है, हम लेते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी। ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमेशा एंगल ट्रांसवर्सल और लाइन पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। तो ए बी और डी सी है तो ये दोनों एंगल्स होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। अब ए बी पैरेलल टू डी सी कैसे आया, इसका रीज़न भी लिख दो आप, बेटर रहेगा। यहाँ लिख दो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, दिस implies AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ये भी लिख दो, ठीक है। अब हम ले लेते हैं AD पैरेलल टू DC एंड AC ट्रांसवर्सल है, वही वाला ट्रांसवर्सल, बट इस बार एंगल चेंज हो जाएंगे। अब हमारे एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 इज इक्वल टू 4, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। अब हमें ये भी गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 3 इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन। अब आप इनको मार्क कर लो, 1, 2 एंड 3। अब फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें पास क्या रिजल्ट आ गया, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखो कैसे, देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, 2 किसके इक्वल है, 3 के, 3 किसके इक्वल है, 4 के, 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमें फोकस करना है अपने इस ट्रायंगल के ऊपर। इसमें एंगल 1 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम एंगल 1 और एंगल 3 वाला पार्ट पिक करेंगे और हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बेसिकली आपके पास ऐसे आ गया ए बी सी डी 1 2 3 4। अब आपके पास क्या आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो आप बोलोगे देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी सी। दिस implies AD is equal to DC। क्या रीज़न है इसका, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ओके, सो इसको मार्क कर लो आप 4। अब देखो ABCD एक रेक्टेंगल था, तो उसके अकॉर्डिंगली AD जो है BC के इक्वल होगा, AD विल बी इक्वल टू BC ऑल्सो यहाँ लिख लो AD is equal to BC, opposite sides of a rectangle। और आप ये भी लिखोगे DC is equal to AB, सेम रीज़न, इसी के अंदर कंबाइन कर लेते हैं, DC is equal to AB, इनका ये कंबाइंड रीज़न है दोनों का, तो इसको मार्क कर लो 5। अब जब आप 4 एंड 5 को कंबाइन करोगे इन दोनों को, तो आप लिखोगे फ्रॉम 4 एंड 5। अब देखो 4 में क्या आ रहा है, AD किसके इक्वल है, DC के, DC AB के इक्वल है, राइट, एंड DC BC के भी इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल आ गई। सो वी गेट ऑल साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर ABCD is a rectangle in which all sides are equal। इसका मतलब क्या हो गया, ABCD is a square। ठीक है, मैं फिर से बोलूँगी, आपको अपनी डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज़, हर चीज़, कॉन्सेप्ट सारे एकदम टिप्स में होने चाहिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपको इन वीडियोस को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पार्ट 2 में हमें शो करना है डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। तो हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन था कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD। मैं आपको पहले की फिगर भी दिखा देती हूँ, ये देखो आप, हमारी ये फिगर थी, ABCD एक रेक्टेंगल है
और हम शो कर चुके हैं ये एक स्क्वायर भी है, ठीक है। तो अब हमने शो कर दिया ABCD एक रेक्टेंगल है, ये तो गिवन है, ठीक है। और ABCD इज़ अ स्क्वायर, ये हम शो कर चुके हैं, ठीक। अब हमें क्या शो करना है, डायगनल BD, ये एक डायगनल BD है, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज़ ये 5 और 6 है और ये 7 और 8 है। तो हमारे पास आ गया टू शो दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। हमें ये करना है। सबसे पहले तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी ये दो एंगल्स इक्वल शो करने हैं ये CPCT से हो जाए। CPCT से हो जाए मतलब हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जिसमें ये दोनों एंगल्स आते हों और वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो हम यहाँ पे O लिख लेते हैं और हम वो दो ट्राइंगल्स हमने ढूंढे और हमें मिल गए और हमने देखा एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। फिर यही मेथड हम इस येलो ट्राइंगल में और इस रेड ट्राइंगल में लगा देंगे सेम टू सेम, और वहाँ से CPCT से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये दोनों ट्राइंगल्स को, इसको और इसको कंसिडर करते हैं। तो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB हमारे पास आ गया AB इज़ इक्वल टू BC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं AB इज़ इक्वल टू BC बिकॉज ABCD इज़ अ स्क्वायर, ठीक। ओके, अब ये भी बात ठीक है कि OB कॉमन है, ये देखो OB इज़ कॉमन, तो हम लिख लेते हैं OB इज़ कॉमन। थर्ड पॉइंट, अब हम देखते हैं कि ये जो AO है ये वाला एंड ये जो OC है ये इक्वल है। अब ये क्यों, क्योंकि हमने देखा ABCD एक रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर ले लो तो भी, तो वो एक पैरेललोग्राम तो हो गया। और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो हम लिख देंगे AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू OC बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कहाँ से आया, किसी भी पैरेललोग्राम में ये हमेशा सच है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय SSS रूल। ओके, सो हम बोल सकते हैं दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। अब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। सो दिस इम्प्लाइज डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। ऐसे ही हम शो कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सिमिलरली क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, जस्ट उसको रिपीट ही करना है, सिर्फ नाम बदलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल, सिमिलरली वी कैन शो दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स angle D. So that finishes the answer. Okay.